टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुदा मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दकबलत सूरीनामा से निकालकर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, मार्च की 29 तारीख 29 मार्च आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है। मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। गम तो बहुत ज़्यादा भैया, इसलिए और ज़्यादा हम लोग आपके गम में शरीक है। और ये भी बता दें कि आज के लिए जो काम्बियो कोर्स $US सेशन देर तक 5 तक है, एरो के वास्ते 8 देर तक। तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन 3 देर तक 18 और डीजल 3 देर तक 9 तक। फिर RBI के पास ऑनलाइन 3 देर तक 15 है और फिर डीजल के लिए 1 देर तक 9 तक यहाँ लिखा हुआ, लेकिन ये गलत है, ठीक नहीं। करीबन 4 देर तक यहाँ पर हो गया है और अब तो शायद और हो गया होगा। कल रात से ये मुझे कुछ लोग ने बताए हैं कि तेल का दाम फिर चढ़ गया है। तो भैया चढ़ता ही रहेगा ना। आगे चलकर ये भी बता दें कि हिपोक्रिट रखेरिंग ऑपरखेरिंग। हिपोक्रिट आप जानते हैं ना, हिपोक्रिट सरकार को उसको कहा जाता है जो कुछ और बोलते हैं और कुछ और करते हैं। मतलब यह है कि ज़्यादा तौर पर अपनी ही फ़ायदा में, अपनी ही लोगों को जो उनके हेर फेर रहते हैं ना, बगल बगल में रहते हैं, हेर फेर रहते हैं, उन लोगों के लिए तो कुछ और बोलते, कुछ तो रखेरिंग ऑपरखेरिंग कहा जाता। सिर्फ यही, लेकिन जितना आया सभी का यही आदत। तो इसके बारे में ज़रा से और हम आपको बता दें कि ये बात इसलिए कहा जाता है कि बार बार ये कहा गया है कि जितना सरकार आते कहते हैं कि वैरखले, मतलब ये है कि मज़दूर के लिए वो लोग काम यानी कि बनाएंगे। मतलब ये है कि काम की वास्ते जिसको ज़रूरी है उन लोगों को काम देंगे काम करने के लिए। लेकिन होता है क्या कि बार बार यही नज़र आता है कि कुछ और होता है। बहुत से ऐसे बच्चे जो होते हैं जो स्कूल जाते हैं, अब बड़े हो जाते हैं, नौजवान लोग जो होते हैं, ऐसे में बोल दें, नौजवान लोग जो होते हैं जो पढ़ लिख कर तैयार हो जाते हैं, अभी तक नौकरी की तलाश में होते हैं। तो नौकरी के लिए जितना सरकार होते हैं वादा देते हैं, लेकिन अभी तक जो पढ़ लिख कर बड़ी दर्जा हासिल कर चुके हैं अभी तक नौकरी की तलाश में रहते हैं, क्योंकि वो जिसके लिए वो इल्म हासिल किए, सिद्धर किए हैं, वो काम उनको नहीं मिलता है। और अगर मिलता है न तो ये भी नज़र आता है कि लोग पुकार करते हैं लोगों को काम के लिए, काम देने के लिए, लेकिन ज़्यादा तौर पर यह पता चलता है कि जिस काम के लिए पुकार की जाती इन लोगों के लिए नहीं, जिसके वास्ते न पुकार की गई कोई और दूसरी तरह के काम है। और इतना ऊंचा उम्मीद इन लोगों से की जाती है कि ये लोग नहीं कर पाते हैं। और जो तनख्वाह होता है तो ऊंचा उम्मीद होता, तनख्वाह बहुत कम होता है। तनख्वाह कुछ भी बहुत कम होता है। और ये सबब होता है कि बहुत से ऐसे लोग जो काम की तलाश करते हैं नहीं आते काम के लिए। और ज़्यादा तौर पर यह होता है, लोग कहते हैं कि नेम्स एंड फेसेस, सूरत देख के लोगों को काम दी जाती है। और उन लोगों को जिन लोगों के पास वो हैसियत नहीं है, वो इल्म नहीं है, उन लोगों को वो जगह पर बैठाई जाती है। और बार बार जितनी सरकार आए यही होता। इसलिए लोग कहते हैं कि हिपोक्रिट रखेरिंग ऑफ हिपोक्रिट रखेरिंग। जितना है सब हिपोक्रिट थे, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं, क्योंकि सभी तो यही करते हैं कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्तों के औलादों को, उन्हीं लोगों को काम ही हैसियत है या नहीं, लेकिन पॉलिटिक यही है। और आज पॉलिटिक के सबब से हमारा देश की हालत 0,0 हो गया है ना। इन तुरुबलवातर फेसन डाकबला सूरीनामा एक पुराना इंस्पेक्टर से बातचीत की और ये इंस्पेक्टर जवाब दिया है कि ये ज़रूरी है कि लोग फैसला ले और वो बातें ठीक करने की कोशिश करें, यानी कि जो सुरक्षा जनता को होना चाहिए, फैल खैज जो होना चाहिए, हिफाजत जो होना चाहिए देने के लिए। इन तुरुबलवातर फेसन ये बोले अगर पानी माठा जाए तो भैया मछलियाँ और बेहतर से आप पकड़ सकते हैं ना। और बोले उस वक्त में जहाँ पर
सूरीनाम के अंदर या कहीं भी कोई देश में क्राइसिस होता है तो ये ज़रूरी है कि सुरक्षा लोगों को देने के लिए और इसको अच्छी तरह से अपने हाथ में लेने के लिए जो लोग अगवाकार होते हैं moeten maatregelen worden genomen om de criminaliteit te verminderen en de veiligheid van burgers te vergroten. Een onveilige samenleving zorgt ervoor dat men niet of weinig produceert en beperkt ook de burger in zijn vrijheid. बोले कि अगर सुरक्षा नहीं है, हिफाजत नहीं दी जाती है तो लोग काम भी नहीं करना चाहते हैं ना, लोग काम भी नहीं करना चाहते हैं, डर के भय के लोग काम नहीं कर प्रोड्यूसर नहीं करना चाहते हैं। तो भैया और सबब यही होता है कि वो लोग अपने आप को सुरक्षा नहीं महसूस करते हैं, फैलक नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि अगर आप ख्याल करें क्रिमिनलिस्टेट साइफर जो है दैट दी ऑन द हो कांतलेखन तो बोले बहुत ऊंचा है, जहाँ पर खून खराबा चोरी चपाटी होता, इसलिए लोग तो डरते हैं क्योंकि क्रिसिस। तो चाहिए इस वक्त में और ज़्यादा सुरक्षा देने के लिए प्रेसिडेंट संतोखी भैया kondig maatregelen aan. Alle valuta-transacties zijn laat worden gereguleerd. valuta-transactie, valuta के बारे में भैया मुझे डर लगता है। valuta के बारे में एक गुजरा हुआ जो सरकार था उसका अगवाकार सबसे ऊंचा आदमी बोलत रहा, या एक ब्रेव मामला सीकर और इतना ऊंचा गए तो ऊंचा चढ़ते चले गए। आज तक भी फालूदा के बारे में कमीसी ठहराया गया। कमीसी कहाँ गए भैया? हवा में जैसे धुआं उड़ जाता है ऐसे हवा में ये कमीसी भी उड़ गया, आज पता नहीं। तो अब तीसरी बात प्रेसिडेंट बोले है कि भैया जितना फालूदा ट्रांसैक्शन है रेगुलर की जाएगी। तो भैया देखो बहुत अच्छा रहेगा। वेसल कोर्स बेदल लागत तरमीन बोले है स्टेबिलिसेर करने के लिए चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रेसिडेंट बोले मंगर को पार्लियामेंट में कोई बहुत से मात्रा ली जाएगी, यानी कि फैसला लिया गया है और वो फैसला जो शुरू करेगा काम करने के लिए अप्रैल के 3 तारीख से, और ये भी रहेगा रेगुलर करने के लिए जो ट्रांसैक्शंस होता फालूदा ट्रांसैक्शंस फालूदा फोर्थ ऑन फॉलन ऑन द टू से फंड सेंट्रल बैंक बोले सेंट्रल बैंक के निगरानी में होगा और 10% कमीसी के निगरानी में। भैया जितने हैं फ्रेम यानी कि फालूदा जो खरीदना चाहेंगे या तो लोग खरीदना चाहेंगे जो लोग इंपोर्ट करते हैं, तो भैया आप लोग को कागजात ये दिखाना पड़ेगा, यानी कि सबूती पेश करना पड़ेगा कि आपको ये पैसा ज़रूरी है। तो उसके मुताबिक और ये अप्रैल की 3 तारीख को ये जो मात्रा ली गई है, जो बातें ली गई, कानून कहिए एक किस्म की कानून ये भी है जो ली गई है, तो 3 अप्रैल से शुरुआत होगा इसको काम करने के लिए। और ये बेनालान से फालूदा ट्रांसैक्शन के लिए भी है, स्टूडेंटन के वास्ते बैतलान जो स्टूडेंट करते हैं उन लोगों के लिए, और फिर जो लोग सफ़र करते हैं। तो भैया आपको भी ये दर्शाना ज़रूरी कि आपको ज़रूरी है ना ये फालूदा। तो भैया ये भी बता दें कि वॉल्फन स्काप्स क्लेरन बोले भेड़ियाँ ना भेड़ी बकरी, भेड़ियाँ बोले वॉल्फा को, वॉल्फा बोले बकरी और भेड़ी के कपड़े में बहुत से ऐसे घूमते रहते हैं। तो भैया मार्शल दखबलत बातचीत मार्शल ये बताए, और कुछ साल गुजरे पॉलिटिक फेल्ट ऑफ सिचुएशन दी पॉलिटिक फ्यूचर इन हेवन बोले पॉलिटिक के बारे में बता रहा है कि सरनाम के अंदर जो पॉलिटिक करते हैं, पॉलिटिक वाले जो होते हैं, तो ऐसे लोगों को जो भेड़िया के कपड़ में घूमते हैं तो चाहिए इन लोगों से दूर रहने के लिए, क्योंकि इस पर कोई भरोसा आप नहीं कर सकते हैं ना, भरोसादार है ही नहीं। एंड दैट कान इन हाउदन दैट afstand moet houden van mensen die doen alsof ze het menen, बोले वो लोग जो करते हैं ना, हिपोक्रीट के बारे में बताई गई सरकार ना, यही लोग भी हिपोक्रीट जो करते हैं कि जनता के साथ वो सहमत है या जनता से अहमियत रखते हैं, जनता से ना, जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भैया ऐसा नहीं है, बोलते हैं कुछ और दिमाग में लेकर कुछ और करते हैं। मेंशन दी बकैनस्तान आज क्रिमिनलन बोले डाकू लुटेरा, इन लोगों से खास तौर पे फॉरल वन द मेंशन से प्रोफिलेना पॉलिटिक फ्यूचर ऑल दस मार्शल बोले अगर ऐसे ही को डाकू लुटेरा जंगर चोर लोग हैं जो जनता को लूट रहे हैं, जनता की जो धन है लूट रहे हैं, लूट कर अपने आप को धनवान बना रहे हैं, और जनता को सिर्फ वादा, कभी कभी ऐसा जैसे कोई स्वेरफर होता है तो कुछ बिक कर स्वेरफर को बिक दे तो दौड़ कूद के बीनते हैं, तो इस तरह से जनता के साथ व्यवहार करते। तो ऐसे लोगों से चाहिए बच कर रहने के लिए। मार्शल बोले भैया मार्शल अगर हम आपको पहचानते, आपको जानते तो हम आपको न हाथ मिलाते, आपसे हाथ से बिल्कुल ज़बरदस्त हाथ मिलाते।
Heel veel jongeren zijn gedemotiveerd en angstig over de toekomst. यही बात सुबह जब मैं घर से निकला तो सोच रहे थे कि रेडियो पर लाएंगे कि हम लोगों की नौजवानों के लिए कोई तुकम्स, अब देखो अखबार भी ये बात लिखे, कोई तुकम्स भविष्य है हम लोगों के बच्चों के लिए? इस देश में है कुछ भविष्य? न बहुत से नौजवान जिससे बात होता है अखबार वगैरह और लोग जर्नलिस्ट लोग बात करते हैं तो कहते हैं durf den aantaan dat een angstige sfeer is gecreëerd door de diverse aanslagen die zijn. बोले बहुत डर और भय लगता है कि बहुत से ऐसे बुरी बुरी हरकतें जो हमारे देश में होता, ख़ास तौर पे जहाँ पर आखिरी वक्त में, आखिरी दिनों में बहुत सी लोगों को भोंका गया है, मारा गया है, न लूटा गया है, मारा गया है, मौत की घात उतारा गया, तो ये लोग के अंदर डर और भय होता है कि कैसे हम लोग ज़िंदगी गुजारें. Met aanslagen wordt dan niet specifiek bedoeld op gewelddadigheid. न सिर्फ जो लोग ज़बरदस्ती करते हैं aanslagen, लेकिन इन लोगों की भविष्य के लिए अगर कुछ नहीं है तो ये भी एक aanslag है न, ये भी ज़बरदस्ती यानी कि बुराई होता है कि कोई भविष्य इन लोगों को अच्छी तरह से नज़र नहीं आता है. भैया हम और क्या बोले. Leven op dood in Surinaamse gezondheid. बोले सूरीनाम के gezondheid में जियो या मरो, जियो या मरो. बोले कोई बात नहीं भैया, बहुत से ऐसे बातें हैं जो अच्छी तरह से नहीं होता है. और इस वक्त में हम क्या बताएं, हम क्या बताएं कि वो लोग जिनको ज़रूरी है भैया इलाज के लिए, तो बहुत सी मुसीबत होता है. तो बोले भैया इलाज होगा ना होगा, होगा ना होगा, और ना होगा तो आप मरेंगे. बस यही है. रोटर एक्ट क्लब ऑफ जेनस प्लांट माखरोफ बोम तो वैखनार से ही बहुत खुशी की बात, एक ही खुशी की बात अखबार में मैंने देखा ये कि ये लोग माखरोफों के पैर वैखनार से ही पर लगा रहे हैं. अच्छा है, इन लोगों को भी हम धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं. और आपको भी भैया तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है, हम भी तो छान बीन कर सोच विचार कर और ये भी भैया सोनी के साथ मिलकर जो रिफिशेयर है बातचीत करते हुए तैयार करके आपके सामने रख दिए. जो आपके लिए अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए फिर छोड़ देना. इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा.